दोस्तों अभी ट्रैकिंग के लिए निकलने लगा तभी बारिश शुरू हो गई, हल्की हल्की है। तो मैंने कहा चलो छाता लेके चलता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, आ जाऊँगा क्योंकि कल भी नहीं जा पाया था ट्रैक पे। अभी लकी दिख नहीं रहा है कहाँ है, नहीं तो उसे मैं बंधवा देता। लेकिन वैसे मुझे लगता नहीं है कि अगर वो मुझे देख भी रहा होगा तो आएगा, क्योंकि वो इतना डर गया है ना उस दिन। तो अगर आ गया नीचे तो मैं वापस लौट आऊँगा, अगर कहीं से आ गया, और नहीं आया तो थोड़ा आगे तक चलता हूँ। तो आज एक ट्रायल भी लगेगा कि लकी जा रहा है कि नहीं जा रहा। लेकिन इतना तो तय है कि अब उसके साथ जाऊंगा नहीं। मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर उसने आगे ज्वाइन कर लिया ना कहीं से भी, तो फिर मैं आगे नहीं जाऊंगा। क्योंकि वो इस सिक्योरिटी में रहता है कि मैं अपने मालिक के साथ हूँ। वो जब झाड़ियों में भी घुसता है ना, उसे ये कॉन्फिडेंस होता है कि भैया मेरा मालिक है। अरे मालिक क्या कर लेगा, मालिक वैसे ही परेशान हो जाता है यार। उस दिन कुत्ते आए ना, मतलब अगर एक कुत्ता आए तब तो आप पत्थर मारो, बैक टू बैक उसे मारो। उस दिन वो आने शुरू हुए तो मैंने पत्थर मारने शुरू किए, लेकिन एक को मारूं दूसरा मारूं, बगल से थाड़ थाड़ थाड़, तो 12 कुत्ते कैसे, 12 तो पत्थर भी नहीं मार सकता था मैं एक साथ, निकल गए। हालांकि फिर वो मैंने वही किया, बड़े बड़े पत्थर मारे। पहले मुझे लगा लकी को ना लग जाए, फिर मैं लगेगा तो लगेगा उसको, नहीं तो छोड़ते नहीं। हरी मोहन के कुत्ते को इन्हीं कुत्तों ने मार दिया था, गर्दन में वो काट लिया था, उसके बाद मर गया वो। तो जब मैंने बताया ना कि आके कि भाई ऐसे ऐसे उन कुत्तों ने मारा है, तो हरी मोहन बोला सर इसकी किस्मत अच्छी थी, बच गया। तो एक बार आप देखो, निकलते साथ 360 डिग्री व्यू, हल्की हल्की बारिश हो रही है। लकी जी का आता पता नहीं है, मतलब नहीं आएंगे, क्योंकि वो अंदर से डर गया ना बहुत बुरी तरह से। उस दिन भी जब झाड़ियों में छिप गया था, और मैं भी उसकी निगाह से ओझल नहीं हुआ था, मुझे मधुमक्खी परेशान कर रही थी, लेकिन मैं देख रहा था, मुझे दिख रहा था वो, तो उसे मालूम था कि भाई उसका मालिक है यहाँ पे। फिर जब बुलाया तो 4-5 बार सीटी बजाई, तब आया। अब देखिए अभी तक लकी का नामो निशान नहीं है। सुधर गया, लेकिन इस तरीके से सुधरेगा ये मैं नहीं चाहता था। ये तो मतलब दुख भरा सुधरना हुआ, लेकिन चलो जो भी है, जान बची और लाखों पाए, लौट के लकी घर को आए। यहाँ पे क्या है, ये क्या निशान है, जानवरों के खुरके भी हैं, या किसी ने मिट्टी विट्टी समेटी होगी, कुछ ऐसा होगा। अभी एक दिन के लिए मैं जाऊंगा कल दिल्ली, और फिर वापस आ जाऊंगा। मुझे अपनी बेटी को हॉस्टल छोड़ने जाना है, और उसने उसी शर्त पे बोला था कि अगर तो वापस आ सकते हो तो जाओ, और वरना मत जाओ तब तक। तो मैंने पूछा भाई कांवड़ चल रही हैं तो वन वे चल रहा है, तो गाड़ी में भेज दूं? नहीं, आप ही आओ। मैंने ठीक है, मैं ही आऊँगा। तो बस उसको छोड़ूंगा जाके, फिर वापस आ जाऊंगा। ये बाइक के टायरों के निशान हैं। वैसे बाइक भी सही चीज़ होती दोस्तों, ऐसा लोग सोचते हैं कि जंगल में काम नहीं करती, लेकिन आप देखो ना, अब जिस वक्त गाड़ियों के आने में लगता है कि भाई फंस ना जाए, बाइक में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर मान लो कहीं पानी बढ़ भी गया ना, 2 लोग मिल, क्योंकि पानी ऐसा तो बढ़ता नहीं है यहाँ पे कि मतलब कितना भी पानी हो जाए, ऐसा नहीं होता कि आप पैदल ना निकल सको। तो प्रॉब्लम ये होती है, जो अभी गेस्ट गाड़ी लेके आए थे खुद, और उन लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। अभी उन्होंने कमेंट भी लिखा है, आज ही वो पढ़ रहा था कि दोबारा जल्दी आएंगे। तो जिप्सी हमने भेजी थी, लेकिन वो बोले हम लाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर वाली रोड खुल चुकी है, राइट हैंड साइड वाली है जो, तो मतलब ऐसा नहीं है गाड़ी फंस जाए। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन
कई बार गाड़ी 4-4 5-5 दिन फंस सकती है अगर बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए। इस वाली रोड से, इस वाली से भी फंस सकती है अगर बारिश ज़बरदस्त आ जाए ना। तो जब ये यहाँ से पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है जो सामने दिख रहा है, तो जब तक ये फ्लो कम नहीं होगा गाड़ी जाएगी कैसे। राइट हैंड साइड में वो जो सामने वाला पहाड़ दिख रहा है वहीं पे रोड है, उतना रिवर बेड पे जाना है, तो उतना जाने के लिए भी होना चाहिए। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर आप गाड़ी लेके आओ 4x4 और एक आध दिन के लिए अटक जाए, फिर पानी उतरेगा फिर चली जाएगी। इस रास्ते से भी ऐसा ही है। लेकिन बाइक जिसकी मैं बात कर रहा था, बाइक कभी नहीं अटकती। बाइक में अगर 2 लोग हैं तो वो धक्का दे दे के उस नदी से निकाल लेंगे, खुद तो पैदल निकल ही जाएंगे। और ये तो बाइक भी नहीं है, ये तो स्कूटी है जिसके निशान दिख रहे थे। जो बाइक लवर है ना, वो मतलब अगर आप लद्दाख वगैरह जाते हो, आज इस साइड चलते हैं, कल इधर गए थे, जो लद्दाख वगैरह जाते हैं तो बाइक ट्रिप वाले बाइक ट्रिप पे ही जाते हैं। और मुझे उतना शौक नहीं था, हालांकि मैं पल्सर थी मेरे पास, पहले मैं पल्सर चलाता था जब मैं नौकरी करता था, तो गाड़ी थी। लेकिन मेरा ऑफिस की एक ऑफिस गाजीपुर में था, एक नई सड़क में था, क्योंकि कपड़ों का ट्रांसपोर्ट था। और चांदनी चौक में गाड़ी से जाना बहुत प्रॉब्लमेटिक था। उस टाइम पे गुरुद्वारे के सामने गांधी मैदान वाली पार्किंग थी, वहाँ लगा के उतना पैदल जाओ। और रात को मुझे लेट आना पड़ता था, 9:30 बजे तो मैं ऑफिस से उठता था, तो उस टाइम तक वो गांधी मैदान वाली पार्किंग खाली हो जाती थी। और कभी ऊपर जगह नहीं मिली बेसमेंट में, तो वैसे ही बड़ा सुनसान सा लगता था कि कहीं कोई लूटपाट ना हो जाए, क्योंकि एकदम सुनसान में गाड़ी खट जाते वक्त तो इतनी गाड़ियाँ की गाड़ी लगाने की जगह नहीं है। लेकिन 9:30-10 बजे खाली हो जाता था। तब मैंने पल्सर खरीदी। उसके पहले LML सेलेक्ट स्कूटर था, वो जो मैं कॉलेज में यूज़ करता था। जॉब करने दिल्ली आया तो हॉस्टल में था, तब तो नहीं लाया था मैं। जब मैं आया तो फिर मैं ले आया था ट्रेन में, तो मैंने उसी को यूज़ किया था। फिर शादी हुई थी तो मारुति 800 मिली थी गिफ्ट में, तो वो थी। उसके बाद उसी में चलता था, स्कूटर से तो रेयरली चलता था। फिर स्कूटर मैंने बेच दिया था। फिर मुझे ज़रूरत हुई बाइक की, तो मैंने पल्सर ली। तो पल्सर ये थी कि मेरे नई सड़क में अपने ऑफिस तक पहुंच जाती थी, तो सीधे उसमें बैठो घर, और घर था मेरा प्रीत विहार में, तो घर से बैठो तो यहाँ। जो शोले पिक्चर में आपने बाइक देखी ना, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने जिस पे गाना गाया था, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, वो आपको पता है किसकी थी? केनेथ एंडरसन का नाम आप जानते ही हो। उनके बेटे डोनाल्ड एंडरसन की थी वो। हालांकि जिस वक्त वो शोले में इस्तेमाल हुई तब वो डोनाल्ड एंडरसन की नहीं थी। डोनाल्ड एंडरसन उसे बेच चुके थे, तो जिसने खरीदा था उसने किराए पे दिया था। और डोनाल्ड एंडरसन को तो मालूम भी नहीं था, जब फिल्म बन गई और गाड़ी का जो नंबर था मेरे ख्याल से MYH या MYB 3540 ऐसा कुछ नंबर था, जिसमें साइड कार लगी हुई थी। डोनाल्ड एंडरसन ने भी वो सेकेंड हैंड खरीदी थी, 300 रुपये के आसपास ली थी शायद। जो वर्ल्ड वार में इस्तेमाल हुई थी ना बाइक, बड़े सस्ते रेटों बिकती थी। तो उनको क्या था, पहले बाइक का बड़ा चस्का था, तो उन्होंने केनेथ एंडरसन से कहा कि अच्छा, केनेथ एंडरसन के पास 14-15 बाइक थी। उनको पुरानी गाड़ियों का बड़ा शौक था। वो 200-300 रुपये की कार भी खरीद लेते थे। जो अगर आपने टी मॉडल फोर्ड, वो जितने भी उनकी हंटिंग स्टोरीज है उसमें आपने सुना होगा ना, टी मॉडल फोर्ड, तो वो गाड़ी में क्या था कि बस 4 पहिए थे, लेकिन पहिए थे 21 इंच के। मतलब जहाँ 4x4 नहीं जाएगी वहाँ वो चली जाती थी। और उसमें पेट्रोल की टंकी पे सीट नहीं, जो उनके सोफे के कुशन थे ना वो लगाते थे, और जो दूसरा भी बैठता था वो भी गद्दी लगा के। और उसमें मडगार्ड भी नहीं थे, तो मतलब जो कूड़ा कचरा है सब उड़ उड़ के फेस पे भी आता था। लेकिन वो हल्की गाड़ी थी, एक आदमी धक्का मार सकता था।
तो ऐसे फिर स्टड बैकर भी उन्होंने कई रखी, लेकिन यहाँ मैं बाइक की बात बता रहा था। 10-15 बाइक थी, तो डोनाल्ड एंडरसन को लगा कि यार अब तो मुझे भी पापा से बोलना चाहिए कि मैं बाइक चलाऊँ। तो एक दिन दोनों राइड पे गए, तो उन्होंने कहा कि पापा मुझे भी, पापा या डैडी जो भी बोलते थे, मुझे भी बाइक चाहिए। पता नहीं केनेथ एंडरसन ने हाँ बोल दिया, तो ये चलाने लगे उन्हीं की एक बाइक। उसके बाद एक दिन ये एक ट्रिप पे गए, करीब 16-17 मील। वो एक बर्ड नहा रही है। तो सोलह 17 मील जब गए तो उसका बेल्ट टूट गया। तो केनेथ एंडरसन इतना गुस्सा हो गया कि तुमने ध्यान नहीं रखा, तुम्हें चलाने के लिए दी हो, तुम ध्यान नहीं रख रहे हो, ऐसे बर्बाद कर रहे हो गाड़ियाँ। उन्होंने कहा चलो तुम धक्का लगाओगे। तो वो 16 मील धक्का लगवाते हुए लाए, खुद बैठे रहे बाइक पे, और डोनाल्ड एंडरसन धक्का मारते हुए आए। फिर इन्होंने फिर कहा तुम बाइक नहीं चलाओगे, मना कर दिया। अब डोनाल्ड एंडरसन ने कहा घर से भाग जाता हूँ। फिर उन्होंने कहा यार घर से भागूंगा तो पैसे होंगे नहीं, खाना पीना कैसे खाऊंगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने दोस्त के यहाँ जाता हूँ, वहाँ रहता हूँ। घर से भाग गए, दोस्त के यहाँ पहुँच गया। तो उसकी मदर को मालूम चला, तो उन्होंने कहा ठीक है रह जाओ। इधर इनके पापा को खबर कर दी, तो ये आए, ले गए। फिर केनेथ एंडरसन भी समझ गया कि भाई लड़का मानेगा नहीं, दिला दो। तो फिर वो ले गए सेकेंड हैंड बाइक, 800 रुपये की दिलाई। तो वो ये शोले वाली नहीं थी, उसके पहले एक दूसरी थी वो। उसके बाद ये शोले वाली ली। तो साइड कार वैसे इनको पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन इस गाड़ी में साइड कार लगी थी। इन्होंने सोचा चलो लगेज के काम आएगी, ले ली। अब उसके बाद एक बार ये जा रहे थे शिकार ट्रिप पे। एक बार यहाँ से भी आपको 360 डिग्री व्यू दिखा दूँ। बारिश बहुत हल्की हल्की हो रही है, चाहूँ तो मैं छाता बंद कर दूँ, ज़्यादा हो। बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही, तो छाता मैंने बंद कर दिया। वो सामने बादलों का नज़ारा है और ये साइड में भी है। वो सामने भी बाइक ही आ रही है, बाइक या स्कूटी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इनका प्लान बना कि चलो भाई बतख मारने जाएंगे। ये हुआ कि भाई बाइक चलाएगा कौन। जब वो हंटिंग ट्रिप पे जा रहे थे तो उन्होंने कभी टॉस होगा। जब टॉस हुआ तो इनके एक दोस्त का आया कि जी वो चलाएगा। तब ये साइड कार में ये बैठे, तो लड़ झगड़ के इन्होंने अपनी, जिसमें अमिताभ बच्चन बैठे थे, ये शोले वाली बाइक की बात बता रहा हूँ मैं, तो उन्होंने कहा भाई मैं बैठूंगा, मेरी बाइक है तो आगे मैं बैठूंगा, पीछे फिर उनका एक दोस्त बैठा। किसी तरह से फंसते फंसाते, मतलब उसमें इतनी जगह है ही नहीं। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन भी जैसे तैसे ही बैठे थे उसमें। तो जब चलने लगे तो उसमें बाइक के कंपैरिजन में साइड कार में बोले धचके ज़्यादा लगते थे, लेकिन उनका दोस्त चला रहा था अच्छे से। अचानक एक मोड़ आया और उत्थे साइड कार छोड़ आया उनका दोस्त, मतलब उसने जैसे ही मोड़ा साइड कार अलग हो गई। इन लोगों को लगा अचानक से गाड़ी इतनी स्मूथ कैसे हो गई। वो एक टायर पे चल रही थी ना, जब उस पर रनिंग में थी तो जो भी लोड था, और वो वहाँ से एक ढाल से नीचे गिरी, और नीचे एक आदमी अपने खेत में कुछ प्लांटेशन कर रहा था। तो ये चिल्ला रहे बचाओ बचाओ, जो भी कर रहे हैं अपना हेल्प हेल्प। उसने देखा कि एक ताबूत सा उड़ता हुआ आ रहा है, उसमें 2 सर निकले हुए हैं और चिल्ला रहे। उसे लगा भूत है, ताबूत आ रहा है, कॉफिन। वो भागा सब छोड़ छाड़ के। तो ये धान के खेत में गिरे, तो चोटें तो आई, किसी की हड्डी भी टूटी थी, लेकिन बच गई जान। और उधर उनका दोस्त जो बाइक से अलग हुई थी, वो लेफ्ट साइड में एक गड्ढे में गिरा, तो उसको भी छिल गया काफ़ी, हड्डी वड्डी नहीं टूटी उसकी। तो ये एडवेंचर था उस बाइक का, जिसमें बाद में शोले पिक्चर की शूटिंग हुई। जब इन्होंने बेच दी, उस बंदे ने लीज पे दी और शोले शूट हुई, गाना शूट हुआ, तब इनको केनेथ एंडरसन किसी ने बताया कि भाई जो तेरी बाइक का नंबर था वो तो पिक्चर में आई है। इन्होंने क्या बात कर रहे हो।
तो ये फिल्म देखने गए, केनेथ बोल रहा हूँ, सॉरी, डोनाल्ड एंडरसन। तो ये फिल्म देखने गए तो उन्हें बड़ा, बोले मुझे सेलिब्रिटी की तरह से फील हो रहा था कि जिस बाइक को मैं चलाता था आज वो फिल्मी पर्दे पे आ रही है और उसको अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र उस पर गाना गा रहे हैं। तो ऐसे बाइक के बड़े किस्से। एक और बाइक का जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाला सीन होता है, एक बाइक के साथ था कि उस जितनी भी बाइक उन्होंने खरीदी सारी सेकंड हैंड। केनेथ एंडरसन भी जितनी गाड़ियां खरीदते थे सारी सेकंड हैंड। वो बोलते थे नई खरीद के कोई फ़ायदा नहीं है। वो मैकेनिक नहीं थे केनेथ एंडरसन, लेकिन इतने थे कि कहीं भी गाड़ी अटक जाए तो जुगाड़ करके वो ले आएंगे चला फिरा के उसको। ये था उनके अंदर। ऐसे ही मैंने एक किस्सा नहीं बताया था कि वो रेडिएटर फूट गया था तो अंडा डाला था तो थोड़ी देर अंडे से काम हो गया। तो इस तरह के जुगाड़ करते रहते थे। तो एक जो पैरानॉर्मल वाला बता रहा था, अब लौट लेता हूँ ऐसे ना, आज शॉर्ट वही करना है क्योंकि मैंने शॉर्ट्स नहीं पहने और रास्ते यहाँ से फिर पानी स्टार्ट हो जाता है बिना मतलब में, फिर लोअर गंदा होगा। तो वो जो पैरानॉर्मल का था कि एक बाइक इन्होंने खरीदी तो मालूम चला, बाइक बड़ी अच्छी थी, कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूँ, ट्रम्प की भी बाइक मिलती थी। तीन चार ऑप्शन होते थे इनको। इस रोड पे चलना बड़ा मुश्किल होता है। ये या तो इधर चलो और ये ऊंचा है, फिर इधर नीचा है, तो ये इधर चलो तो एक पैर इस पर चल रहा है। अब स्ट्रेस कॉल आई है पीकॉक की, और इधर चलो तो ये पैर चल रहा है, और इसी में अचानक से कभी कभी पत्थर लग जाता है। ये जो टिट 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 बोल रही है ना, यहाँ भी कोई जैकल या ऐसा कुछ घुस गया होगा। ये अंदर क्या कर रही है जंगल में समझ में आ रहा है, क्योंकि अंदर है इसका मतलब पेड़ पे बैठी होगी, जबकि इसके बारे में तो बोला जाता है कि पेड़ पे बैठती नहीं है। क्योंकि ये तो हमेशा मैंने नदियों में देखी है, लेकिन इस वक्त तो ये नदी में नहीं है। अच्छा अच्छा, यहीं से बोल रही है शायद ये। हाँ हाँ, नदी पे बैठी है। मुझे लग रहा था कि जंगल के अंदर से आ रही। आजकल वो बड़े बोल रहे हैं ब्रेवर बर्ड यानी कि पपीहा, वो बहुत बोल रहे हैं। कोयल तो नहीं बोल रही है, और इसमें पैर देख के रखना पड़ता है। थोड़ा भी ऐसा रख दिया स्लिप कर जाओ, एकदम चिकनी मिट्टी है बीच बीच में ना। जब से पानी आया है, कल परसों जो बारिश हुई थी ना उसी का है, लेकिन अभी इसका स्पेस फिर भर गया था। अभी मैंने खड़े होकर डिलीट किया। हालांकि मुझे ध्यान नहीं रहा, आज वाला वीडियो तो मैं S24 में बना सकता था, क्योंकि कल तो मैं एक दिन के दिल्ली जा रहा हूँ तो वहाँ से अपलोड हो जाते हैं। वैसे भी 2 वीडियो अटके हुए हैं उस फ़ोन में, तो वहाँ अपलोड हो जाएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, बन गया तो बन गया इसमें। जिस तरह से शिकारी को अपनी बंदूक साफ करके रखनी पड़ती है, ऐसे यूट्यूबर को अपना फ़ोन, अगर वो फ़ोन से शूटिंग करते हैं तो उन्हें साफ करके रखना पड़ता है। हम लोग चोपता गए थे, सुभाष चौधरी, मैं और कुछ और दोस्त थे। वीडियो है मेरे उस पर चैनल पे। तो सुभाष चौधरी उस टाइम पे OnePlus 6 या 7 से शूट करता था, मैं कैमरे से करता था कैनन के। तो कैमरे में तो जैसे लैपटॉप में अटैच करो पूरी फाइल कट एंड पेस्ट हो जाती थी, उसी वक्त क्लीन हो जाता था। उसकी फाइलें पड़ी थी बहुत सारे वीडियो की। तो जब चोपता पहुंच गया उसकी मेमोरी भर गई, तो वो जुगाड़ करने लगा कि वापस लौट। अरे मैं दिमाग करा चलो, तो करते 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 जहाँ पे फाइनल पॉइंट है चंद्रशिला में लास्ट,
वहाँ मैं खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ। चंद्रशिला मंदिर के भी पीछे एक शंकर जी की शिवलिंग रखा है, तो वहाँ मैंने देखा कि सारे लोग चले गए। हम लोग, एक चौहान जी थे, सुभाष था, मैं और एक मानिक और एक पुनीत, इतने लोग थे, सारे चले गए। मैंने कहा मैं सबको ढूंढ रहा हूँ टॉप पे, समिट पे, कोई दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, नीचे उतरने के बाद भी दिखता नहीं था वहाँ से, बोले थोड़ा आगे निकल गए। तो मैंने एक दो से पूछा, भाई यहाँ पे लोग थे, किसी को आइडिया नहीं लग रहा था, कोई लोग, कोई बाद में चढ़ा, कोई पहले चढ़ा। तो फिर थोड़ा नीचे उतरा, तब वो लोग उतरते हुए दिखे। तो मैंने उन लोगों से बोला, भैया तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं। तो सब बोले अलग अलग टाइम पे उतरा है। तो सुभाष से मैंने कहा तूने बताया नहीं? बोला मुझे मालूम नहीं चला आप उधर हो। बाद में जब मैंने उसका वीडियो देखा तो उसमें मुझे दिखा रहा था वो। तो मैंने कहा अच्छा बेटा तुम इसलिए चले आए कि तुम्हारी मेमोरी भर गई थी कैमरे की। तो हंसने लगा वो, क्योंकि मेरे कैमरे में मेरे पास एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड भी था, तो लैपटॉप साथ में लेके चलता था तो मैं हाथ के हाथ निकाल लेता था। लेकिन क्योंकि वो लैपटॉप कैरी नहीं कर रहा था और जो फाइलें थी उनको भी डिलीट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके बनाया नहीं। अभी भी इस फ़ोन में भी यही दिक्कत है कि इसमें 3-4 व्लॉग पड़े हुए हैं अभी, जो मैं एडिट नहीं कर पाया। और वो करने के लिए, क्योंकि उन फाइलों को अलग अलग मुझे मालूम ये करने के लिए कौन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तो करूँगा। तो मुझे हड़बड़ी इसलिए नहीं कि बीच में कई बार ऐसा टाइम आता है जब मेरे पास वीडियो होते नहीं है अपलोड करने के, तब वो काम आ जाएंगे। 2 तो S24 में पड़े और 3 मेरे ख्याल से इसमें पड़े, 5 वीडियो हैं। ये देखिए सारे के सारे सांड जो उस दिन वहाँ मिले थे आज इधर बैठे हुए हैं। ये सांड भाई साहब मुझे देख रहे हैं कि हमारी पिक्चर क्यों बना रहे हो। अभी पीकॉक की कॉल हो रही है। राइट हैंड साइड से तो बच्चों की आवाज़ आ रही है, इधर लेफ्ट हैंड साइड से पीकॉक की आ रही है। देखिए बाइक की बात हो रही थी, सामने बाइक आ रही है। इसी जगह से हो रही है कॉल जो उसका अड्डा है। ये सोहन लाल जी का बड़ा बेटा है, बाइक पे जो गया। एक बार यहाँ से भी आप नज़ारा देखो। ये कॉल है, नॉर्मल कॉल नहीं है, स्ट्रेस कॉल ही है। यहाँ से क्या है, एक नाला सा चला गया है, देखने में मालूम नहीं चलता पेड़ के बीच से है आगे। तो ये एक खास अड्डा है एक्टिविटी का, एक आगे होता है। तो जो जानवर यहाँ मूव करते हैं वो जब बारिश नहीं होती तब इस नाले के उस पर रहते हैं। यही टाइगर की मूवमेंट का एरिया है। लेपर्ड तो ये इधर से भी कॉल नहीं, ये तो बच्चों की आवाज़ है। तो लेपर्ड जब मैं यहाँ वीडियो अपलोड करता था ना, तो यहाँ से मुझे इस जो ये बीच का गैप है ना, रवीन, यहाँ से मुझे लेपर्ड की कॉल सुनाई पड़ती थी ठंड के दिनों में। कई बार मुझे रात के 9-9 बजे तक बैठना पड़ता था यहाँ पे। लेकिन वो सारे दिन थे OnePlus वाले। S24 में तो बात ही ख़त्म हो गई। अपलोड करना है तो ऋषिकेश जाओ,
ये देखिए, कल परसों तक फिर भी दिख रहा था यहाँ रास्ता, लेकिन अभी जो कल की बारिश आई है ना, तो उससे जो पानी आया एकदम, अब यहाँ पे रास्ता दिखना बंद हो गया है। यहाँ तक दिख रहा है। हालांकि दिख नहीं रहा है, लेकिन जिप्सी के लिए तो कोई इशू नहीं है। इवन अभी कोई भी गाड़ी हो, सिर्फ पत्थर है छोटे छोटे, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे कि रास्ते में दिक्कत हो। दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत पहले पानी में है, उसका लेवल जब बढ़ जाता है। अब ये थोड़ी थोड़ी मिट्टी कटनी शुरू हुई। ये सब लास्ट ईयर जो मिट्टी आई थी, देखो कितनी सारी आई थी। ये 6 फीट की तो हाइट ये दिख रही है मुझे, काई जमी हुई इस पे, इतना टूट के गिरा है। ऐसे ही उधर है। अभी पीछे बात चल रही थी, भूरी की माता जी थी और एक और गांव के थे, बात चल रही थी। तो बोली कि आम खाने नहीं आया। अरे मैंने कहा आम मेरे यहाँ इतना लगे कि मैं वो नहीं खा पा रहा हूँ, गिर रहे हैं। मैंने कहा आपको भिजवा दूँ? बोला नहीं नहीं हमें नहीं भिजवाना, हमारे तो बहुत लगे। इधर भी जामुन है, देखता हूँ कि सारे झड़ गए क्या। 2-3 दिन तो खाए मैंने। हाँ अभी लगे, बहुत लगे अभी। लेकिन इस पेड़ में हरिमोहन बता रहा है कि चढ़ने में दिक्कत है, सड़ा हुआ है, तो पत्थर मार के या बांस से ही तोड़ने पड़ेंगे। हालांकि गिरे हुए जामुनों की स्मेल आ रही है पूरे में, यहाँ पड़े है ना। इसकी बहुत बढ़िया है, मैं कलम तोड़ के लगवाऊंगा अपने रिजॉर्ट में इसकी। लोग बता रहे हैं जामुन की कलम लग जाती है। तो बस अभी मैं 1 दिन के लिए दिल्ली हुआ हूँ, कल जा रहा हूँ, परसों ही लौटूंगा। तो ये सब काम कराता हूँ। अभी भी प्लांटेशन चल रहा है ज़बरदस्त तरीके से, और हम बारिश का मौका ही ढूंढ रहे थे। तो हमने कलम कल लगाई, आज बारिश हो गई। ये बढ़िया होता है, 2-3 दिन होनी चाहिए बारिश, सूखा नहीं पड़ना चाहिए। ये तो हॉर्नबिल की आवाज़ थी, ये आवाज़ ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल की थी। तो भूरी की मदर बोलने लगी कि आम, मैंने कहा भाई आम तो हमारे इतने कि वो गिर रहे हैं ज़मीन में, हमें फेंकने पड़ रहे हैं। ज़्यादा खाओगे तबीयत ख़राब होगी बिना मतलब में। तो मैंने कहा बंदर आया तो मैंने भगाया भी नहीं, मैंने खाने तो बोली तो पूरा खा जाएगा। मैंने कहा खाएगा तो बजरंगबली के पेट में जाएगा, खाने दो। तो अभी तो कंडीशन ये है कि आम लगे, खाने वाला कोई नहीं है। तो कितना खा लोगे? 2, 3, 4, 5? ये ब्रेन फीवर पपिया। तो चलिए दोस्तों, आ गया अपना रिजॉर्ट। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।